किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी लेकर हाजिर हूँ मैं सुनीता। अध्याय का शीर्षक है कानून और सरकारें। ये इस अध्याय का चौथा भाग है। ये लेख अर्ध साप्ताहिक प्रणवीर में जनवरी 1929 में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। जो लोग कानून और सरकार का समर्थन करते हैं, मानो इस बात की घोषणा करते हैं कि हम नालायक पशु हैं और हम अवश्य ही बदमाशी अमानुषी कृत्य करेंगे। इसलिए 2-4 आदमियों का डंडा लेकर हमारे सिर पर खड़ा रहना बहुत जरूरी है कि जब हम बदमाशी करें तो वो हमारी पीठ पर तड़ातड़ लगाना आरंभ कर दें। फिर इन डंडा लगाने वालों को यदि कभी उनकी इच्छा हो जाए तो इस बात का भी अधिकार हो जाता है कि अपनी मर्जी से मनमाने डंडे लगाएं और नाच नचाएं। इस विचार के लोगों को समझ में नहीं आता कि किस श्रेणी में रखा जाए। पशु पक्षी भी नहीं चाहते कि वे अपने ऊपर हाकिम या जज या पुलिस या जेलर तैनात करें। जंगली मनुष्य जातियां भी उस तरह से काम की विरोधिनी नजर आती हैं। हमारा तो ख्याल है कि सिवा इन विचित्र जंतुओं के दूसरा कोई भी प्राणी सरकार और कानून का स्वागत करने को तैयार नहीं होगा। ऐसे ही नादान लोगों की भूल से जब एक बार अधिकारों की सृष्टि हो जाती है तो फिर सदा के लिए सरकार और कानून हमारे ऊपर अत्याचार करने का हक कायम कर लेते हैं। संसार के अनेक राजघरानों की दृष्टि इसी प्रकार हुई। राजपुताने का एक बड़ा भारी भूभाग जाटों का था। ये गोदारे जाट कहलाते थे। इन्होंने एक बार अपनी इच्छा से श्री बिकोजी को अपना राजा मान लिया, तो आज तक बीकानेर का राज्य स्थापित है और जाटों के अधिकार का कहीं नाम निशान भी नहीं है। देखो जेम्स टाड, राजस्थान। पूंजी के जन्म का इतिहास हम देखते हैं तो जान पड़ता है कि ये भी युद्ध, लूट और दास्ता से ही पैदा हुई है। छल, दगा और लूट खसोट ही पूंजी की जननी है। पूंजी ने कैसे श्रमिकों के रक्त से अपना भरण पोषण किया, कैसे धीरे धीरे सारी दुनिया को जीत लिया। इसके लिए साम्यवादियों का लिखा पूंजी के जन्म का इतिहास पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार हमें कानून के जन्म का इतिहास भी जानने की जरूरत है। लूट खसोट, छीन झपट, दास्ता के फल की रक्षा का बीड़ा उठाने के गुण में कानून भी पूंजी का ही सगा भाई प्रतीत होता है। ये दोनों पारस्परिक सहायता से ही बढ़े और समुन्नत हुए। कानूनों का समर्थन पूंजी करती है और पूंजी की रक्षा कानून करता है। ऊंटों के विवाह में गधे गान करने गए और परस्पर एक दूसरे की सराहना करने लगे। गधों ने कहा, वाह आपका कैसा सुंदर रूप है। ऊंटों ने उत्तर दिया, धन्य धन्य आपकी कैसी सुरीली आवाज है। बलवान और धनवान मिलकर जनता का सर्वस्व अपहरण करते हैं। ये सच है कि कभी कभी बलवानों का संघर्ष भी होता है। कभी कभी जनता अपने बल को पहचान लेती है तो वो इनकी मिली भगत में बाधा डालती है, पर अभी तक धन और कानून का ही हाथ ऊपर रहा है। जनता को निद्रित रखने के लिए, उसे सदा के लिए अचेत बनाए रखने को धन और बल ने मिलकर पुरोहिती का एक फंदा तैयार किया। तब धर्मशास्त्रों के नाम से पहले कानून बने। इन कानूनों के बनाने और व्यवहार में लाने वाले पुरोहित गण हुए। इन्होंने हमको अदृश्य स्वर्ग का प्रलोभन देकर ऐहिक सुख की सामग्री के प्रति घृणा उत्पन्न कराई और अपना और अपने सहायक धनवानों और बलवानों का काम बनाया। संसार के सारे धर्मों का इतिहास अद्योपांत हमें इसी षड्यंत्र की सूचना दे रहा है। इस तरह लठ और छल के द्वारा बनाए हुए कानूनों का प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ा। इनके अधिकार का व्रत और बल खूब बढ़ गया। तब इन्होंने कर वसूल करने में कड़ाई की, लोगों को दंड देने का विधान किया और लठ के बल अपना मतलब सिद्ध करने लगे।
आज इन्हीं अत्याचार पूर्ण कानूनों का संग्रह धर्मशास्त्र के नाम से या राजदंड के नाम से हम अपने ऊपर चक्र की तरह सिर काटने को मंडराता देख रहे हैं। इस दुधारी तलवार यानी मजहबी कायदे और राजकीय कानून से काला बचता है ना कबरा। लोहार, चमार, जुलाहे, धुनिया, किसान, कारीगर आदि सभी श्रमजीवी इस कानून रूपी कोल्हू में रात दिन पिसते चले जाते हैं। एक और स्वर्ग की चाह में लोग अपना और अपने बाल बच्चों का पेट काटते हैं और मक्के, मदीने, बद्रीनाथ, जगन्नाथ की यात्रा साधु, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, फकीर, दरवेश आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति में, पंडित पुजारियों के पेट भरने में, मंदिर और मस्जिद के बनाने और उनकी रक्षा में सारा संचित धन लुटा देते हैं। किसान भूखा मरता है पर अपनी आय का 3/4 से अधिक राजा, जमींदार और साहूकार को चुपचाप सौंप देता है, क्योंकि ये कानून की आज्ञा है। बेचारा ना दे तो जिंदा नहीं रह सकता। एक तरफ कैद, कुर्की, नीलाम का डर है तो दूसरी तरफ बदनामी और नरक आदि का भय मारे डालता है। इन चक्की के दो पाटों के बीच में धन को असल में कमाने वाली प्रजा रात दिन पिसी चली जाती है पर उफ नहीं कर सकती। इन्हीं कानूनों की प्रतिष्ठा करना रात दिन हमें सिखलाया जाता है। कानून शांति और नियम के नाम पर जनता की रक्षा के बहाने से मानव जाति का रात दिन रक्त शोषण करता है। कर, जुर्माना, दक्षिणा का त्रिशूल हमें रात दिन छेदता ही रहता है। हरामखोर गंजेड़ी इस बात को साफ कर देते हैं, आ तो दमादम कमाए निपट उल्लू, खाएं हम। अधिकांश राजकीय कानून तो संपत्ति की रक्षा के लिए ही होते हैं। धनवानों की मोटरों की भौं भौं सुनकर निर्धन पैदल चलने वाले पशुओं की तरह इधर उधर भागकर जान बचाते हैं। जो कुचले जाते हैं उनके बदले भी मोटर हाँकने वाला गरीब ही दंड पाता है। मानो धनवानों के लिए ही सड़क बनी है, गरीबों के लिए तो सड़क है ही नहीं। इसी तरह मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों में भी अमीरों का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि स्वर्ग की कुंजी अर्थात धन जिनके पास नहीं है वो स्वर्ग के अधिकारी कैसे हो सकते हैं। ये है कानून और ये है लीला धर्मशास्त्र और दंड संग्रह की। अब हम कानूनों की आलोचना जरा अधिक गंभीरता से करना चाहते हैं। वाचक वृंद, लक्ष्य कानून जो मनुष्य को नियम पूर्वक चलाने के लिए मौजूद है, इनको गहरी दृष्टि से वर्गीकरण पूर्वक देखें तो वे 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 1. संपत्ति की रक्षा के लिए, 2. सरकार की रक्षा के लिए, 3. व्यक्तियों की रक्षा के लिए। विचार कर देखते हैं तो तीनों ही निसार और जनता को पीड़ा पहुंचाने वाले यंत्र मात्र हैं। फिर भी हम इन पर जरा गहरी नजर डालते हैं। सांपत्तिक रक्षा संबंधी कानून का अर्थ ये है कि कोई व्यक्ति या समष्टि अपने श्रम का धन आप ना खा सके। किसान, मजदूर और कारीगर जो उत्पन्न करें उसको लूट कर दूसरे लोगों को, जो निकम्मे, निठल्ले और हरामखोर हैं, पहुंचाया जाए। अगर लाला करोड़ी मल कानून की रूह से किसी हवेली के मालिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस मकान को लाला करोड़ी मल ने स्वयं अथवा अपने इष्ट मित्रों या घर वालों की सहायता से बनाकर तैयार किया है, जैसे कि जंगलों में ग्रामीण लोग अपने झोंपड़े तैयार करते हैं। लाला करोड़ी मल तो दूसरों से मकान बनवाते हैं और उनको उनके काम के पूरे दाम तक नहीं देते। इसके मूल्य तो सामाजिक हैं, क्योंकि अकेले तो वे इसे बना नहीं सकते थे। इस तरह अनेकों के श्रम के फल को एक की व्यक्ति संपत्ति बना देना भूल है। वह वस्तु जिसे समाज ने मिलकर बनाई या पैदा की, वो तो समाज की संपत्ति हुई। इसी प्रकार सारे ही नगर, पुर, ग्राम, विद्यालय, प्रयोगशालाएं, रेल, तार, सड़क जो भी हम देखते हैं, सबको गरीब मनुष्यों ने मिलकर बनाया है। तब वो एक की संपत्ति कैसे हो सकती है? इसलिए किसी मकान का स्वामी लाला करोड़ी मल को मानना अन्याय है। परंतु कानून एक सार्वजनिक चीज का स्वामित्व एक को सौंप देता है। यही ढेरों कानूनी पुस्तकों का सारांश है। इसी कानून की रक्षा के लिए पुलिस, फौज, जज, मजिस्ट्रेट और अमलों के झुंड हमारी आंखों के सामने फिरते हैं। सारे संसार के कानूनों में आधे से अधिक दीवानी कानून हैं, जिनका काम है कि जनता की संपत्ति छीनकर कुछ खास व्यक्तियों के हवाले कर दें।
बहुत से फौजदारी कानून भी इसी अत्याचार की सहायता को बनाए गए हैं। मालिक और नौकर का भेद बनाकर थोड़े से आदमियों के लिए मानव समाज को लूटा जाता है। जो मकान बनाते हैं उनको ऋतु की क्रूरता से रक्षा पाने के लिए 4 इंच भी जगह नहीं मिलती और थोड़े से लोग कानून की हिमायत से बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अपने हाथ से श्रम करके माल पैदा करने वालों और चीजों के बनाने वालों के स्वत्वों की रक्षा के लिए कोई भी कानून नजर नहीं आते। अगर कानूनों और सरकारों ने जरा भी ईमानदारी और इंसाफ से काम लिया होता तो आज भूमंडल पर 3/4 से कहीं अधिक मानव जाति इन कष्टों में ना होती जिसमें कि वो आज है। कानून और सरकार ने जो भी किया सब उल्टा ही काम किया। हम देख रहे हैं कि जबरदस्त लोग हाथ में तलवार लेकर खुले खजाने निर्बल शांति प्रिय श्रमजीवियों को लूट रहे हैं। कभी कोई श्रमिक दूसरे के श्रम के फल को छीनने के लिए जानबूझकर झगड़ने नहीं जाता। जो कभी भ्रमवश कोई विवाद भी हुआ तो वहाँ ही तीसरा आदमी तय कर देता है। कानून की जरूरत पड़ती है न सरकार की आवश्यकता। इन श्रमिकों की कमाई को संपत्तिधारी लोग लूटते हैं और उनकी कमाई का सबसे बड़ा भाग इन्हीं की जेब में जाता है। आजकल कानून विवाद को निपटाने के बदले स्वतः विवाद का कारण बना हुआ है। समस्त संपत्ति संबंधी कानूनों के बड़े बड़े मोटे पोथे जिनसे जजों की मेज शोभा पाती है, इन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ, काउंसिल, बैरिस्टर, वकील लोग लिए फिरते हैं। कुछ अर्थ नहीं रखते सिवा इसके कि मानव जाति के श्रम के फल को छीनकर थोड़े से ठेकेदारों के हाथ में सौंप दें। इन कानूनों, वकीलों और जजों की तनिक भी आवश्यकता हमें नहीं है। इनके अंत होने से ही मनुष्य जाति को सुख हो सकता है। जिस दिन मनुष्य जाति कानून और उनके भाष्यों को एकदम त्याग देगी, उसके सुख का द्वार खुल जाएगा। संसार में शांति फैलेगी और प्राकृतिक नियम एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपना काम करने लगेंगे। जनता के लिए कानूनों का सदुपयोग यही है कि वो इन्हें प्रशांत महासागर के पेट में सदा के लिए शांतिपूर्वक बैठने का सौभाग्य प्रदान करे। दूसरे प्रकार के कानून जो स्वयं सरकार की रक्षा के लिए हैं, उनकी विचित्रता का तो कुछ कहना ही नहीं। सरकार कानून की रक्षा करती है और कानून सरकार की रक्षा करते हैं। पुलिस किसी को कितना भी और किसी भी तरह सताए, उसे और उसकी निर्मात्री तथा भर्तृ सरकार को नेक नियत कहकर छोड़ दिया जाता है। लाखों में एक बार कभी किसी सरकारी नौकर को दंड होता होगा, सो भी उसके व्यक्तिगत अपराध के लिए। किंतु पुलिस के विरुद्ध किसी ने मुंह खोला कि कानून का सारा संग्रहालय और राज्य का सारा कोष इस बेचारे फरियादी को पीसने के लिए फौरन खोल दिया जाता है। सरकारी नौकर हो, चाहे वो जज हो, सेना या पुलिस का अफसर हो या कोई और कर्मचारी हो, उसके दोषी या निर्दोष होने का विचार किए बिना ही उसे बचाने की कोशिश करना कानून और सरकार का धर्म होता है। यही सरकार की रक्षा है। अगर कानून और सरकार की रक्षा के ढोंग के विषय में बाल की खाल निकाली जाए तो एक पुथा सहज ही में तैयार हो सकता है। दूसरों के रक्षण और भक्षण के लिए तो कानून की जरूरत पड़ती है, किंतु सरकार के संरक्षण और सरकार के विरुद्ध मुंह खोलने वालों के लिए किसी भी कानून और न्यायालय की जरूरत नहीं होती। सरकार के पास सर से पैर तक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भाड़े के अत्याचारी और घातक हर दम तैयार रहते हैं। इनको इशारा किया गया कि आदमी तुरंत पकड़कर स्वर्ग भेज दिया जाता है, या जेल में अस्थि पंजर बनाया जाता है, या देश बाहर निकाला जाता है, या नजरबंद के नाम से किसी कोने में सड़ाया जाता है। इस तरह सरकार, कानून, सरकारी प्रतिष्ठा और कानूनों की महत्ता की रक्षा का दृश्य हम भूमंडल के समस्त राष्ट्रों में देख रहे हैं। इतिहास में भी इनका हाल पढ़ सकते हैं और कानूनी किताबों की व्याख्याओं और मंतव्यों में भी पा सकते हैं। तीसरी बात व्यक्तियों या शरीरों की रक्षा की है। इसी की बाबत हम थोड़े से शब्दों में कुछ लिखकर इस कानून के विभत्स चित्र पर पटक्षेप करेंगे। ये तीसरी जाति के कानून अपराधों और अपराधियों की खोज करते हैं, सुष्टों को दुष्टों से बचाने का दम भरते हैं। ये कानून बड़े ही महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। इन्हीं के बहाने लोग छले जाते हैं। इन्हीं से मोहित होकर कितने ही लोग सरकार और कानून के स्तव पाठ करते हैं। इन्हीं के आधार पर संपत्ति और सरकार की रक्षा के कानून भी पाले पोसे जाते हैं। इसमें बड़ा भारी कैतब, छल और रहस्य भरा पड़ा है। इसलिए पाठक इन्हीं कानूनों को विश्लेषण पूर्वक अत्यंत ध्यान के साथ पढ़ें और विचारें। हम भी इस श्रेणी के कानून का दिग्दर्शन यहाँ कराए देते हैं। कहा जाता है कि बिना इस श्रेणी के कानूनों के समाज क्षण भर भी नहीं चल सकता।
ये कानून मानव गोष्ठियों के उन लाभदायक स्वाभाविक रीतियों और रिवाजों की भित्ति पर बने हैं जिन पर मनुष्य का सच्चा सुख, स्वातंत्र्य, भ्रातृभाव, प्रेम, दया स्थिर रहती थी, और अब इन्हीं को अभिनव रीति से संस्कृत किया गया है, जिससे नवीन संस्कार कर्ताओं का लठ जोर से घूमे और बेरोक टोक पूजे। इस श्रेणी के कानूनों के व्यापार को समझने में बड़े बड़े विद्वानों ने भी धोखा खाया है। अत्यंत गहरी जड़ पकड़े हुए पूर्व संस्कार और पक्षानुराग के कारण इन्होंने कानून के स्वाभाविक और कल्पित धर्मों में भेद करने का विचार ही नहीं किया। कोई विद्वान एक ओर तो व्यक्तिक संपत्ति के दोष को विस्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब केंद्रीभूत धन और कारखानों को छोड़कर धरती का प्रश्न उठाते हैं तो अपने पूर्व तर्क को भूल जाते हैं। अपने प्राकृत विज्ञान में जिस बात को मुक्त कंठ से वर्णन करते हैं उसी को दूसरे प्रकरण में भुला देते हैं। स्पेंसर ने मानव जाति प्रतिपक्ष सरकार द मैन वर्सेस द स्टेट में जो प्रोग्राम पेश किया उसी को वो सरकार के संरक्षण करने वाले अधिकार और व्यापार की व्याख्या करते हुए जीव तले दाब गया। स्पेंसर के सिवा और कई पाश्चात्य दार्शनिक ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने आदिम मनुष्य जाति को बिना किसी पुष्ट प्रमाण के पशुओं से भी बुरा चित्रित किया है। कहा है कि ये लोग जंगलों में आहार और स्त्रियों के छीनने के लिए परस्पर लड़ते रहते हैं। इसी से शांति स्थापना के निमित्त तीसरी दयामयी शक्ति शासिका बनकर इनके ऊपर बैठी। मैं तो कहता हूँ भगवान आदिम मनुष्यों की बाबत तो यह कहना भूल है, क्योंकि उनके नमूने आज भी भूमंडल के अनेक जंगलों में पाए जाते हैं। कहीं ऐसा नहीं देखा जाता। एडवर्ड कारपेंटर एक अनुभवी लेखक ने सभ्यता का रोग, उसका कारण और इलाज नाम की पुस्तक में कहा है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया की जंगली जातियों को देखते हैं तो प्रश्न उठता है कि ये लोग विकास की सीढ़ी में सभ्यता के डंडे से ऊपर चढ़ गए हैं या उसके नीचे हैं। यदि अभी नीचे हैं और सभ्यता की ओर बढ़कर आने वाले हैं तो मुझे इनकी दशा पर अनुकंपा होती है, क्योंकि ये सभ्य कहलाने वालों से कहीं अधिक ईमानदार, सच्चे, निष्कपट और सुखी हैं। पर हो क्या? हक्सले ने अपने जीवन युद्ध स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस शीर्षक निबंध में हॉबीज की तरह आदिम मनुष्यों की बुरी तरह से चित्रित किया है। ऐसे विद्वानों को ये नहीं सूझा कि समाज मनुष्य ने बनाया नहीं, ये नैसर्गिक है। पशुओं में भी समाज का भाव मौजूद है, लेकिन पूर्व संस्कार के प्रभाव में बड़े बड़े विद्वान भी कभी कभी बह जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दौलत और औरत, धरा और धाम छीनने के लिए सभ्यता, अभिमानिनी जातियां वही काम कर रही हैं जिनके करने का अपराध वो आदिम मनुष्य जातियों पर लगाते हैं। धन कमाने के लिए ईसाई चीन को लठ के बल से अफीमची बनाते रहते हैं। मुसलमान धन और स्त्रियों के लूटने को दूसरे देशों पर चढ़ाई करते हैं। आज भी कितने ही देश धन लालुप सभ्य कहलाने वाली पाप परायण जातियों के अंगूठे तले दबे हुए दुख भोग रहे हैं। आदिम मानव गोष्ठियों में ये बात नहीं थी। आदिम गोष्ठियों के स्वाभाविक स्वंभूत कानूनों को आजकल के सभ्यता के दीवाने अर्थ लालुपों और वासना के दासों ने बिगाड़ा है और ऐसे ढांचे में ढाल दिया कि जिससे संसार दुखी हो रहा है। आजकल जितने इस तीसरी श्रेणी के अपराध होते हैं उनमें से 100 में से 70 दूसरों की दौलत छीनने के अभिप्राय से होते हैं। यदि व्यक्तिक संपत्ति की प्रथा उठ जाए तो ये अपराध स्वतः निर्मूल हो जाएं। कारण के मिट जाने से कार्य स्वतः मिट जाता है। कुछ अपराध स्त्रियों के लगाव से होते हैं। इसका कारण भी धनपात्रों की धन के जोर से अनुचित काम वासना संतृप्ति ही होती है। कुछ निर्धन भी इन्हीं बिगड़े धनवानों का अनुकरण करने लगते हैं। संसार में भोग लोलुपता बढ़ाने का कारण संपत्ति का व्यक्तियों के पास इकट्ठा होना है। व्यक्तिक संपत्ति की प्रथा के उठने के साथ ये बातें भी नष्ट हो जाएंगी। विशुद्ध प्रेम व्यवहार नर और नारियों में अपना काम करेगा। कहा जाता है कि समाज में कुछ ऐसे दुरात्मा जरूर रहेंगे जो जरा जरा सी बात पर दूसरे मनुष्य का प्राण लेने को तैयार रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को दंड देने का विधान जरूर होना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं कि चोरों के जेल में जाने से चोरी बंद नहीं होती। हत्यारों को प्राणदंड देने से हत्याओं की संख्या हर वर्ष घटती तो नहीं बल्कि बढ़ती नजर आती है। चोरी, डकैती, हत्या, झूठ, छल, फरेब, अन्न वस्त्र की कमी और आवश्यक वस्तुओं के अप्राप्ति के कारण होते हैं। जिनको खाने पीने को नहीं मिलेगा वो अवश्य ही पड़ोसी की रोटियों में हिस्सा लेने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक बात है।
जेलों में जाकर देखो और छानबीन करो तो मालूम होगा कि अन्न वस्त्र का अभाव ही सारे अपराधों की जड़ है। जिस साल देश में दुर्भिक्ष पड़ता है, जेल खाने खूब भर जाते हैं। जब फसल अच्छी होती है, चीजों के दाम ठीक ठिकाने रहते हैं, तो अपराध भी कम होते हैं। लोग सरल जीवन व्यतीत करने में ही प्रसन्न रहते हैं। जिस दिन फांसी के खंबे उखाड़कर भाड़ में झोंक दिए जाएंगे, जेल खानों का नाम निशान मिटा दिया जाएगा, जजों, पुलिस वालों, अमलों, चोरों, इमचारों को नौकरी से पृथक करके कानून के पोथों को नदी में प्रवाह कर दिया जाएगा और व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा को उठाकर 100% नर नारियों को आहार और वस्त्र मिलने लगेगा, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अपराधों के नाम तक न सुने जाएंगे, कानूनों के नाम कहानियों में ही पढ़े जाया करेंगे। कानून और सरकार सारे पापों की जड़ है। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की 5वीं कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था कानून और सरकारें। ये इस अध्याय का चौथा भाग था। इस पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।